125 मिनट की 3 कैंडल, 3 मिनट भी नहीं लगते मुझे। 5 लाख मैंने इन्वेस्ट किए। ओ माय गॉड, आर यू सीरियस? हाँ, और स्टूपिड, सॉरी। मुझे पता ही नहीं था कि कब निकालना है। मैं बस प्रे कर रहा था कि भगवान प्लीज इस स्टॉक को बस ऊपर उठा दे। फटका खाया तो 20 का और फायदा खाया तो 5 का। बढ़िया स्ट्रेटेजी है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 0 पॉइंट समथिंग। अगेंस्ट अभी जब मेरा डाउन ट्रेंड चल रहा है तो मैं बाइंग साइड तभी जाऊंगा जब मेरे को 125 मिनट की कैंडल में कंफर्मेशन मिले। पहले से ही मेरा सिस्टम डिफाइंड है। ये रेड कैंडल है ना, ये स्टार्ट यहाँ से हुई थी, ये ऊपर यहाँ तक ही गई होगी। यदि ऊपर जाती, इतने ऊपर चली जाती, मैं अपनी पोजीशन सेलिंग वाली कट कर देता। मतलब मैं फुल टाइम स्क्रीन में रहता था। मतलब आप कह सकते हैं कि बस मैं सोता था और जागता था बस। लेकिन हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि अपनी पहली इन्वेस्टमेंट जो दिया था मैंने, वो फिनफ्रेशर के कहने पे किया था। कहने पे किया था। व्हाट इज द वर्स्ट डे ऑफ योर ट्रेडिंग लाइफ जहाँ पे एक बड़ा लॉस इसी स्ट्रेटजी में खाया? 55 के एक ही मतलब 1 घंटे में ही ऐसे लॉस हुआ था। ब्रोकरेज देखिएगा कुछ मतलब 1 ईयर का ब्रोकरेज बहुत ही कम है, विद इन थाउजेंड्स है। कहाँ से हो सिद्धार्थ? मैं हैदराबाद में हूँ अभी तो फिलहाल। ओके। वैसे वो मेरा होम टाउन मतलब एमपी का है, मध्य प्रदेश में। एमपी में कहाँ? एमपी में बालाघाट से हूँ। इट इज़ नियर टू द नागपुर रीजन। एमपी महाराष्ट्र का जो बॉर्डर आता है वहाँ पर। Fair. And what do you do apart from trading? I am having a full-time job, Wasim. Like I am having 11 years of experience now. 2013 pass out हूँ। Engineer? हाँ, केमिकल इंजीनियरिंग किया मैंने। आपके जो उधर कॉलेज है बिट्स पिलानी राजस्थान, वहीं से किया मैंने इंजीनियरिंग। अच्छा सिद्धार्थ, अभी आप हैदराबाद में जॉब कर रहे हैं। हाँ। You just told me कि आप केमिकल इंजीनियरिंग 2013 में आपने की थी। Yeah, I passed out in the year 2013. अच्छा, तब से फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, लेकिन लास्ट 2-3 इयर्स आपने ट्रेडिंग में भी पैसिवली कुछ अपना करियर बनाने की कोशिश है आपकी। किस तरह की जॉब करते हैं, पहले मेरे को ये बताओ, व्हाट इज योर जॉब? So 2013 में जब मैं पास आउट हुआ तो मुझे वहीं पे कैंपस प्लेसमेंट मिला। तो आई गॉट इनटू दिस कंपनी विच इज़ लाइक कोर इंजीनियरिंग कंपनी ओनली, लाइसेंसर्स कंपनी था। सो आई वर्क देयर फॉर लाइक 6.5 years. Initially 6.5 years I worked there. Then I switched to the other company. In the year 2019, like December, I joined this new company. And by 2020, this COVID came. So you always know like the corporate policy, like there was a mass layoff in that company. आपको भी फायर किया गया है? Yeah, initially हाई फाइव, हाई फाइव। मेरे को भी किया गया है। मेरी भी सैड स्टोरी है इसमें, बट या। I was like the corporate policy is always like that, like last in first out. So I was very good at job, but this I just started like 4 months back there. So then I got a notice, and then yeah, from July onwards, like I was started learning this trading from July month only, from that year. क्योंकि जैसे ही जून में गया था, जून में मेरा जॉब गया था, तो उसके बाद मैं काफ़ी सारे फाइनेंस से रिलेटेड मैं चीज़ें पढ़ता था। लाइक आई रेड मैनी ऑफ द बुक्स रिलेटेड टू फाइनेंस, एंड इन वन ऑफ द बुक्स लाइक इट वाज स्पेसिफिकली मेंशन व्हिच आई ट्रूली बिलीव दैट एवरीवन शुड नॉट डिपेंड ऑन ओनली वन इनकम सोर्स। एवरीवन शुड हैव लाइक एन एक्स्ट्रा इनकम सोर्स, एंड दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। जब जॉब गया तब मेरे पास मुझे ये तो समझ में आ गया था कि इतने जल्दी अभी जॉब नहीं मिलेगा मुझे कोई नई कंपनी में, क्योंकि उस समय मतलब एवरीवन वाज गेटिंग फायर्ड। लाइक लिंक्डइन पोस्ट वर फुल ऑफ कि भाई यहाँ से हमको निकाला गया, यहाँ से हमको निकाला गया। तो मुझे आइडिया लग गया था कि इतने जल्दी तो मुझे दूसरा जॉब लैंड अप नहीं होगा। तो जो अपनी एनर्जी मैंने चैनलाइज किया वो मैंने ट्रेडिंग सीखने में किया, क्योंकि मेरा और कोई एम नहीं था। मेरा यही एम था कि मुझे एक्स्ट्रा इनकम सोर्स चाहिए था। मुझे पता था आज नहीं तो कल मुझे जॉब मिलना ही में मिलना है, फिर से मिल जाएगी, वो वापस वाला फेज आ ही जाएगा मेरा जॉब वाला। तो जब तक कि वो टाइम है मेरे पास जो, उसको मैं फुल्ली चैनलाइज करता हूँ अपनी एनर्जीज टुवर्ड्स स्टॉक ट्रेडिंग। तो मैं उस वक्त गुड़गांव में रहता था। गुड़गांव में मेरा रूम का रेंट काफ़ी ज़्यादा था। जैसे ही मेरा जॉब लिया मैं तुरंत 15 डेज़ के अंदर मैंने वहाँ से पैकअप किया और सीधे अपने होम टाउन के चले गया मैं, बालाघाट, अपने मॉम डैड के साथ रहने। और वहाँ पर मैंने ये अपना ट्रेडिंग का पढ़ाई स्टार्ट किया खुद से ही। और लगभग 4-5 महीना मुझे मतलब मैं फुल टाइम स्क्रीन में रहता था। मतलब आप कह सकते हैं कि बस मैं सोता था और जागता था, बस ट्रेडिंग का ही दिखता था मैं। ये एकदम से हम पैशनेट जोन में चले गए कि एकदम से पैशन सा बन गया है। यू वर इनटू, अब फ्यूचर्स ट्रेडर हैं आज की तारीख में, है ना? एंड अब साइड में कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग एज वेल। बट जब आप ये 3-4 घंटे का जोन एकदम से तो नहीं आया होगा, कहीं ना कहीं से तो कोई मोटिवेशन मिला होगा, किसी को देख के किया था, ये इन्फ्लुएंसर्स के स्पेस के थ्रू आए थे? ये कॉन्फिडेंस क्यों आया कि मुझे यही करना और इतनी देर रोज करना है? मेरा वाई क्लियर था कि मुझे एक्स्ट्रा इनकम सोर्स चाहिए, क्योंकि मुझे जॉब मिल जाती, मुझे पता था ये चीज़।
ठीक है, बाद में जॉब मिलना ही था मुझे। अब मैं सेकंड इनकम सोर्स के लिए मैंने आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस मुझे ये समझ में आया कि आप ट्रेडिंग साथ-साथ कर भी सकते हो, एक जॉब के साथ-साथ, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा था जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे थे, ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे लेकिन इन्वेस्ट कर रहे थे काफ़ी अच्छे तरीके से। तो मुझे ये समझ में आ गया था कि वो लोग टाइम तो कुछ देते नहीं हैं, तो मेरी मैं ये चीज़ सीख लूँ तो शायद मैं जॉब के साथ-साथ ये चीज़ कर पाऊँगा। एज़ अ एक्स्ट्रा इनकम सोर्स कभी मैंने इसको मेन इसका इनकम सोर्स मैंने कभी अज़्यूम करके और उस तरह से मैं कभी एजुकेट भी नहीं किया था अपने आप को। मैं किसी फ़िन इन्फ्लुएंसर को भी नहीं जानता था। उस वक़्त का शायद 2020 में उतना ज़्यादा था भी नहीं आई गेस मुझे। अभी पिछले 2-3 साल में कुछ ज़्यादा हुआ है। इट वाज़ अबाउट टू स्टार्ट एट दैट पॉइंट इन हाँ, लेकिन हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि अपनी पहली इन्वेस्टमेंट जो किया था मैंने, वो फ़िन इन्फ्लुएंसर के कहने पे किया था। कहने पे किया था। हाँ, हाँ, वो मतलब क्योंकि यूट्यूब चैनल में बताते थे ना वो लोग कि आप ये बाय कर लो, वो बाय कर लो, अभी इतना कम प्राइस है, अभी कोविड टाइम है, ये सबसे अच्छा अपॉर्च्युनिटी है बाय करने का। मैंने कोविड टाइम में मैंने बाय किया है, जो अपने पहले 5 स्टॉक है मैंने, आप बता सकता हूँ क्योंकि मैं वही 5 स्टॉक में आज तक मैंने इन्वेस्ट किया है। रिलायंस में किया, एल&टी में किया, बजाज फाइनेंस और 5 पता आईटीसी। तो ये 5 कंपनी के मैंने स्टॉक्स लिए थे और काफ़ी कम प्राइस में लिए थे मैंने। गिरा हुआ था मार्केट। गिरा हुआ था मार्केट, ठीक है। लेकिन जब मैंने लिया ना, तो कुछ पता नहीं था कि कब लेना है, कैंडल वैंडल कुछ भी नहीं पता था मुझे। ले लिया बस एक दिन उठा और ले लिया मैंने ये पाँचों स्टॉक से 1-1 लाख रुपए के। ये भी पता है मुझे, 5 लाख मैंने इन्वेस्ट किया। ओह माय गॉड! आर यू सीरियस? हाँ, हाँ, और स्टूपिड सॉरी नहीं मुझे बट यार 5 लाख रुपए लगा दिए यूट्यूबर के कहने पे। आई मीन चलो जो भी था वो, बट इसके लिए भी तो कॉन्फिडेंस चाहिए ना यार। क्यों लगा रहे हो वैसे? मैं नहीं कह रहा हूँ आगे चल के फ्यूचर क्या हुआ उसका, आई एम नॉट सेइंग। उस समय क्यों क्लियर नहीं था ना मुझे, क्यों लगा रहे वो नहीं पता था। लगाना बस ये पता था। वो यूट्यूबर की बात मैं मतलब किसी तरह से जो कि कन्विंसिंग तरीके से कहते हैं वो लोग, चीज़ें जो कहते हैं ना थोड़ा कन्विंसिंग तरीके से कहते हैं। तो शुरू-शुरू में वीडियोज़ देखा मैंने, फिर उसने कुछ-कुछ रिज़ल्ट्स बताना चालू की कि मैंने आपको परसों के दिन ये कहा था, देखिए आज ये चीज़ यहाँ पे पहुँच गई। ठीक है, अब 10 चीज़ें बताते 2-3 चीज़ें तो सही होती ही है। आज 5 लाख कहाँ है वो? मैं उसी समय निकाल लिए थे। लेकिन उसके पीछे भी एक छोटा-सा मैं आपको यदि डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ एक, तो वो जो पाँचों कंपनीज़ के लिए था, सिर्फ़ एक रिलायंस उस समय चल रहा था मेरा, जो ऊपर बढ़ रहा था उस वक़्त। लेकिन जब बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व लिया ना, इट केम डाउन टू -20% ऑफ माय इन्वेस्टेड वैल्यू। मुझे पता ही नहीं था कि कब निकालना है, मुझे नहीं आइडिया था और मैं बस प्रे कर रहा था कि भगवान प्लीज़ इस स्टॉक को बस ऊपर उठा दे, जितने वैल्यू में लिया उतने वैल्यू में ले दे। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे 1 पैसे का भी रिटर्न नहीं चाहिए। अपन भगवान से बात करते हैं कि भगवान इसको ऊपर उठा दे। भगवान जब वापस तो अपने से बात करेगा, वो कहेगा क्यों क्यों उठाऊँ मैं? क्यों तुमने बाय किया इसलिए? अभी मेरे को कोई और कह रहा था कि इसको गिराओ, अभी आप कह रहे हो उठाओ, मैं किसकी बात सुनूँ? तो भगवान भी कन्फ्यूज़ हो जाता होगा। शुरू-शुरू में देखिए हर किसी की स्टोरी सेम है। हसीम भाई मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी ट्रेडर से पूछेंगे आप, इनिशियली में ऐसी ही कुछ स्टोरी होती है, किसी और के कहने पे वो पैसे डालते हैं, ट्रस्ट करके। वो सामने वाला तो बताता नहीं कि कब निकालना है, -5% निकालना है, -10% में निकालना है। ये भी नहीं पता था कि कब वहाँ से एग्ज़िट भी करना है, प्रॉफ़िट में कब एग्ज़िट करना है। तो मैं -25% तक के मैं गया था, उसके बाद वो उठना शुरू हुआ, तो +5% में सबको निकाल दिया मैंने। फटका खाया तो 20 का और फ़ायदा खाया तो 5 का। बढ़िया स्ट्रैटेजी है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज़ 0 पॉइंट समथिंग। नहीं बट चलो ठीक है, इट्स गुड दैट यू केम आउट। अच्छा बट देन तभी रियलाइज़ हुआ होगा ना कि खुद से सीखना चाहिए। शुरू मैंने इंट्राडे से किया था क्योंकि मुझे उस वक़्त मैंने ये देखा था कि जब मार्केट क्लोज़ होता है और अगले दिन ओपन होता है, तो काफ़ी ह्यूज प्लस माइनस में ओपन होता है। तो मुझे ये मेरे दिमाग में आया कि आज में जो भी है प्रॉफ़िट या लॉस जो भी है, वो आज ही के आज में मुझे ख़त्म करना है। इंट्राडे ही मतलब क्लोज़ करना है। तो जब मैं इंट्राडे ट्रेडिंग में जब अच्छे से मेरे को जब ये चीज़ काफ़ी जल्दी मैंने लर्न कर लिया मैंने कि दूसरे के कहने में नहीं करना है मुझे। जब मैंने खुद से किया तो अब मॉम डैड का पूरा क्लोज वॉच रहता था मेरे में। ऐसा नहीं कि वो फ्रीली कमरे के अंदर जो कर रहा है करने दो, जितना पैसा लगा रहा है लगाने दो। हालाँकि मेरा ही पैसा था, बट उन्होंने कभी तेरा पैसा मेरा पैसा ऐसा नहीं किया उन्होंने। फैमिली का पैसा है, उन्होंने कहा कि ये सब मतलब करेक्ट। हम आपस में यूज़ करना मतलब ये अपना पैसा है, सब लोग का पैसा है ऐसा है। तो उनका ये था कि आप यदि 5-6 घंटा दे रहे हो हर दिन स्क्रीन के सामने, तो आप क्या कर रहे हो, कितना पैसा लगा रहे हो आप, वो हमको पता रहना चाहिए।
ठीक है। तो डे 1 से मैंने जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग किया, सबसे पहले दिन मैंने 8K का फ़ायदा मतलब प्रॉफ़िट हुआ था मुझे पहले ही दिन। ओके। कितने कैपिटल पे याद है क्या? 5 लाख ही रखा था मैंने। 5 लाख जो मैंने इन्वेस्ट किए थे वो जब मिले वापस, उसी से मैंने 5 लाख ही मैंने स्टॉक मार्केट में रखा था उस वक़्त मैंने। और 5 लाख में जब 8,000 का फ़ायदा हुआ ना मुझे, क्योंकि तब तक मैंने काफ़ी कुछ वीडियोज़ और बहुत सारी चीज़ मैंने खुद से सीख लिया था तब तक के। तब मैंने स्टार्ट किया ये वाला। तो अब क्या हुआ कि जब 8K का फ़ायदा हुआ तो मैंने फर्स्ट डे से स्क्रीनशॉट अपने मम्मा को भेजना शुरू किया, पापा को नहीं। पापा क्या हर चीज़ में एनालाइज़ करते हैं। फर्स्ट डे मेरा प्रॉफ़िट हुआ प्लस 8K। क्या मुझे पहला याद भी मुझे ट्रेड फाइज़र और इंडस टावर इन 2 का लिया था मैंने, ठीक है। तो मैंने स्क्रीनशॉट मैंने फर्स्ट डे सेंड किया। सेकंड डे मेरा -12K का लॉस हुआ था। 3 ट्रेड लिया था, 2 ट्रेड में -12K था और 1 ट्रेड में +300 रुपीज़ था। तो मुझे समझ में आया कि कुछ तो गलत कर रहा हूँ मैं। फिर मैंने वही फर्स्ट डे जब एंड हुआ तो मैंने शीट बनाना शुरू कर दिया था कि हर दिन मेरे को 8-8 हज़ार का फ़ायदा हो वरना 10-10 हज़ार का फ़ायदा हो तो आई कैन गो टू इन्फिनिटी ऐसा वाला। तो मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग से शुरू किया और एट द एंड ऑफ मतलब 3 मंथ्स तक मैंने लगातार किया इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब हर दिन बिना मिस किए हर दिन अपनी मम्मी को मैं स्क्रीनशॉट भेजता था, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता था। लॉस वाला भी, ओके। कुछ भी जो भी मेरे मम्मा के पास फ़ोन में अभी भी पूरे स्क्रीनशॉट्स अभी भी रखे हुए हैं, ऐसा है। वाओ! सुपर्ब, सुपर्ब। तो और मैं पापा को इसलिए नहीं देता क्योंकि पापा ना थोड़ा वो एनालाइज़ कर कि ये क्यों लॉस में हुआ, वो क्यों प्रॉफ़िट। मम्मी को कुछ समझ नहीं आता था। मम्मी को बस ऊपर फिगर दिखता था कि भाई आज मेरे बेटे का -5,000 होगा और मेरे बेटे का आज 10,000 रुपए प्रॉफ़िट हुआ आज 5। तो एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स ना मैं प्रॉफ़िट में था, ना लॉस में था। मतलब थोड़ा लॉस में था क्योंकि ब्रोकरेज वाला था। तो ब्रोकरेज में जितना पैसा गया वो उतना ही लॉस में था, कुछ -18,000 ऐसा कुछ ब्रोकरेज। मम्मी वाला आंसर मत दो यार, असली आंसर दो पापा वाला। एक्चुअल लॉस में क्यों थे? और जो बाइंग कर रहे थे सिद्धार्थ, उस टाइम पे उन 3 महीनों में व्हेन यू वर बाइंग स्टॉक्स इंट्राडे, तो कोई स्ट्रैटेजी थी या अभी के लिए ट्रायल एंड एरर चल रहा था? ऑन हाउ इट वर्क्स एंड देखते हैं क्या होता है। स्ट्रैटेजी तो थी, सिस्टम भी था। उस वक़्त मैं गैप एंड गो सिस्टम फ़ॉलो करता था। लेकिन प्रॉब्लम ये था उस वक़्त गैप एंड गो सिस्टम मतलब आपने देखे होंगे कि कोई स्टॉक यदि गैप अप ओपन हुआ है, तो देयर इज़ अ सिस्टम कि वो स्टॉक उस दिन ऊपर जाएगा। गैप एंड गो सिस्टम ऐसा चलता है या कोई स्टॉक नीचे नीचे खुला है, तो वो नीचे जाएगा उस दिन। उस दिन वो गैप फ़िल करे बगैर नीचे जाएगा। इस तरह सिस्टम होता है, जो कि जनरली देखा जाता है उन स्टॉक्स में जिसमें कि +3% से ऊपर गैप अप हुआ है, -3% से नीचे गैप डाउन हुआ है। इसके बियॉन्ड भी होता है कुछ इसमें, सिर्फ या गैप अप, गैप डाउन नहीं देखना होता है? नहीं, गैप अप और गैप डाउन ही देखना होता है। यही मेरा इंट्राडे लिस्ट रहता था उस वक़्त। जो इंट्राडे स्टॉक्स में हर स्टॉक में तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो जितने स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं उनकी पूरी मैंने वॉच लिस्ट बनाया था ट्रेडिंग व्यू में। और उसमें आप एक बटन क्लिक करो 9:10 में, तो वो बता देता है कि भाई ये -5% है, -6% है। प्लस वाला भी बता देता है कि ये +6%। अब उतने स्टॉक्स आप अपने स्क्रीन में आप डाल के रख लो। और मतलब वो विदिन 5 मिनट्स डिसाइड करता था मैं कि कितना पोजीशन साइज़ करना है, कितने शेयर्स बाय या सेल करने जब जो भी करना है। क्योंकि जो गैप डाउन हुआ है उसको सिर्फ सेल के साइड देखना है और जो गैप अप हुआ है उसको सिर्फ बाय के साइड देखना है, बस। और इसी वजह से शायद मेरे को ऐसा लग रहा है एक सिस्टम फॉलो किया तो उतना ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ 5 लाख में 18,000 लॉस बहुत बड़ा लॉस नहीं है सीखने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। या कुछ नहीं है, 3 साढ़े 3% है, 3.6% नथिंग। हाँ, वही। तो और उतना मुझे कुछ लगा भी नहीं। वो 18,000 लॉस मैंने 3 महीने अच्छे से करके देखा तो फिर मैंने जॉब जॉइन किया फिर उसके बाद। मतलब ये इंट्राडे ट्रेडिंग ख़त्म, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया कि हाँ, इससे लाइफ़ नहीं चल सकती। मुझे ये समझ में आया कि लाइफ़ के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रख सकता मैं, ये फिक्स्ड इनकम स्ट्रीम टाइप का। तो मैंने फिर जॉब जॉइन किया अपना नॉर्मल, फिर वापस ये सब मैंने थोड़े टाइम के लिए भूल गया मैं। मैंने ब्रेक लिया प्रॉपर। जब मैं जॉब जॉइन किया तो फिर मैं जॉब की तरफ फुल्ली कॉन्संट्रेटेड था। और लाइक एट ऑल, कभी ऐप खोल के नहीं देखा, कभी स्टॉक कौन सा चल रहा है, नज़र भी नहीं दिया? ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई यूपीएससी प्रिपेयर कर रहा है तो उसके पूरे अटेम्प्ट्स भी चले जाएंगे ना, तब भी वो न्यूज़पेपर हर दिन खोल के देखेगा कुछ ना कुछ न्यूज़ क्या आया है क्या नहीं आया है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, बट हाँ मतलब अपने जॉब की तरफ पूरा फोकस था। फिर मुझे समझ में आया कि मेरा जो एम था कि एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम, तो जब मैंने इतना 4-5 महीने लगा चुके हैं ऑलरेडी मैंने इस मार्केट में, तो क्यों और थोड़ा डेप्थ में जाऊँ और सीखने की कोशिश करूँ। फिर मैंने टाइम फ्रेम्स इंक्रीज़ करना शुरू किया अज़ीम भाई। मार्केट वॉच रखना पॉसिबल नहीं है जॉब के साथ। फिर मुझे समझ में आया कि मैं एक डिफाइंड सिस्टम टाइप का बनाना पड़ेगा। फिर क्या हुआ कि जॉब के साथ-साथ फिर मैंने
2-3 महीना जब हुआ थोड़ा मतलब एग्जैक्ट टाइम फ्रेम तो मुझे पता नहीं कब से मैंने बाद में शुरू किया उसके बाद, लेकिन हाँ 2-3 महीने का गैप था अराउंड। उसके बाद वापस मैंने पढ़ना शुरू किया। इधर मैंने करना शुरू नहीं किया, पढ़ना शुरू किया। और मुझे ये समझ में आया कि मुझे खुद का एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। जो गैप एंड बूस्ट सिस्टम मैं फॉलो करता था इंट्राडे में, उस समय जिस यूट्यूबर से मैंने सीखा था मतलब उनके वीडियोस देख के मैंने सीखा था। तो मुझे समझ में आया कि हर किसी के लिए एक डिफाइंड अपना सिस्टम रहता है, हर किसी की एक आइडेंटिटी होती है, हर किसी का माइंडसेट अलग अलग होता है। तो मुझे समझ में आया कि मुझे खुद से ही करना पड़ेगा, चाहे मैं कितना ही टाइम लग जाए, लेकिन ये मुझे आइडिया क्लियर था कि मुझे खुद से ही करना है और ऐसा करना है कि मुझे ज़्यादा देर स्क्रीन टाइम नहीं देना है। ये क्यों? बिकॉज़ यू वर जस्ट टेलिंग कि आपने टाइम फ्रेम चेंज कर दिए थे, टाइम फ्रेम बढ़ा दिए थे अपने। इससे क्या फ़र्क पड़ा? इससे ये फ़र्क पड़ा कि जो आपका टेक्निकल एनालिसिस होता है या फंडामेंटल एनालिसिस भी आप मतलब आप जो टेक्निकल एनालिसिस के साथ करते हैं, तो उसमें आपको क्लियरली दिखेगा कि बड़े टाइम फ्रेम में चीज़ें एक्चुअल में आप जैसा सोचते हैं या जैसा आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स या जो भी कह लो आप, वो सब एक्चुअल में वर्क करता है। बट वो उतना, क्योंकि जैसे आप टाइम फ्रेम बढ़ाएँगे, आपका स्टॉप लॉसेस जो रहते हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे ही आपके टाइम फ्रेम बढ़ाएँगे, आपके पास टाइम मतलब क्योंकि नीचे गिरने का भी टाइम उसको मिलेगा कैंडल को। यदि आपने 75 मिनट, 125 मिनट का टाइम फ्रेम रखे हैं, तो 75 मिनट तक आप कैंडल देखेंगे नहीं, जब तक ये पूरी बनेगी नहीं, तब तक ये वो कहीं भी जा सकती है। आपके स्टॉप लॉसेस बड़े हो सकते हैं, ये कहने का मतलब है मेरा। तो टाइम फ्रेम बढ़ाने से ये फ़ायदा मिला मुझे कि मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया था। मतलब फिर मैंने ऑलमोस्ट 1 साल लगाए पूरा अपना सिस्टम बनाने में, और पूरा मेरा खुद का सिस्टम है, पूरा मतलब सिस्टम कुछ भी नहीं है। अभी मेरे पास कोई ऐसे वो नहीं है कि एल्गो नहीं है कि मैं पूरा अपना जो सोचा हूँ मैंने वो पूरा लिख लूँ, ऐसा नहीं होता। बहुत बार मतलब मैं फंडामेंटली भी करता हूँ, आपको बता भी सकता हूँ, और सिर्फ़ निफ्टी में करता हूँ मैं, सिर्फ़ निफ्टी में ट्रेड करता हूँ मैं, और किसी में ट्रेड नहीं करता मैं। सिर्फ़ निफ्टी फ्यूचर्स जो है उसी में ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ़ एक इंस्ट्रूमेंट काफ़ी है आपके पैसे बनाने के लिए। पहले अपन सेटअप डिस्कस कर लेते हैं एंड देन मेरे को कुछ और भी सवाल है इसके अराउंड ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ इट कि किस तरह से इवॉल्व हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बिकॉज़ लोगों को एक क्लैरिटी होती है थोड़ा बहुत ओवर थोड़े समय के बाद कि एक सेटअप तो हर एक को बनाना पड़ता है अपने माइंडसेट के साथ, अपने रूटीन के हिसाब से, कैपिटल के हिसाब से, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी परफेक्ट नहीं होता है, उसमें भी चलता रहता है कुछ ना कुछ ऑप्टिमाइजेशन। आज की तारीख में आपका सेटअप कैसे वर्क करता है? आज की तारीख में मेरा सेटअप 90% टाइम टेक्निकल्स चलते हैं हम्म। और 10% टाइम फंडामेंटल्स चलते हैं। अब निफ्टी में आप कैसे फंडामेंटल चलाओगे बताओ भाई। निफ्टी में फंडामेंटल्स के लिए आपको 50 कंपनी के वो फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है? और उसके हिसाब से मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये आपको पता नहीं होता। लेकिन कुछ मूव्स जो है वो हम जो कॉमन सेंस से सोच सकते हैं, उसको सोच के आपको अपने सारे ऑर्डर्स कैंसिल करने होते हैं। यदि आप मेरा पीएनएल भी देखेंगे तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज स्टेटमेंट बट आई लाइक टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जिस दिन यूएस इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था, ठीक है, उस वक्त इंडिया की इकोनॉमी या निफ्टी डाउन ट्रेंड में था, ठीक है? ये फोर्थ नवंबर की बात है शायद, आई गेस मुझे ऐसा लग रहा है, फोर्थ फिफ्थ नवंबर में होगा, ठीक है? तो उस वक्त डाउन ट्रेंड में था, ठीक है? आप एनालिसिस कर लीजिए, उस समय डाउन ट्रेंड में चल रहा था हमारा निफ्टी। अब एक यूएस इलेक्शन पर रिजल्ट आया, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने, एकदम से मार्केट में वो ग्लोबली एक पॉजिटिव आउटलुक का, ठीक है? और सारे स्टॉक मार्केट ने उसको एक पॉजिटिव तरीके से लिया, और वो मॉर्निंग में आ रहा था उसका कि डोनाल्ड ट्रंप बन गए प्रेसिडेंट, तो हमारा मार्केट ऊपर खुला। आपको स्टॉक मार्केट कलेक्शन ऑफ बिजनेस की तरह देखना है। आप सिर्फ कलेक्शन ऑफ बिजनेस की तरह देखेंगे, आप एकदम क्लियरली सोच पाएंगे। ये बताइए, डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से हमारे जो इंडियन स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज है, उनके प्राइसेस एकदम से क्यों बढ़ना चाहिए? ऐसा क्या हो जाएगा एक दिन में, जो हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा था एकदम से अप ट्रेंड आ जाएगा उसी दिन से? उस दिन मैंने मॉर्निंग में अपने मेरे फादर भी आए थे उस दिन घर में, तो मैंने अपने फादर को बोला कि आज जितना भी ऊपर चले जाएगा मार्केट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी जो सेलिंग पोजीशन है उसको मैं काटूंगा नहीं। वाओ। और उनको मैंने मॉर्निंग में बताया था, ओके। मैं अपनी सेलिंग पोजीशन काटूंगा नहीं। एट द एंड ऑफ द डे मैं मतलब अच्छा खासा लॉस में था, एमटीएम में मैंने काटा तो था नहीं, ठीक है, पोजीशन। और लास्ट तक के मैं देखा ही नहीं, 1 सेकंड भी नहीं देखा मैंने उस दिन मार्केट। और आप मैंने अगले दिन जब देखा तब वो ऐसा ऐसा करके बढ़ रहा था।
मतलब एक स्ट्रेट लाइन में बढ़ा था उस दिन मार्केट। लेकिन मैंने पहले सोच के रखा था कि आज मैं अपनी पोजीशन नहीं बांटूंगा। अगले दिन क्या हुआ, जैसे ही मार्केट खुला हल्का सा पॉजिटिव गैप अप हुआ, हल्का सा, बस 1 सेकेंड में मतलब मार्केट नीचे आ गया। अगले दिन से मार्केट गिरना शुरू हो गया। तो आप जब तक स्टॉक मार्केट को एज अ कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस नहीं देखेंगे तब तक आप रियली नहीं सोच पाएंगे कि क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। अब देखिए महाराष्ट्र इलेक्शन सेकंड, ये फंडामेंटल एनालिसिस है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऐसे मैं फंडामेंटल एनालाइज करता हूँ, टेक्निकल इसमें तो कुछ है ही नहीं। कहीं कोई ऐसा नहीं कि कैंडल के ऊपर मैं स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, कुछ नहीं है। जिस दिन महाराष्ट्र इलेक्शन रिजल्ट आया उस दिन गैप अप हुआ मार्केट, और वहीं पे ही मतलब उतने ही पोर्शन उतने ही रेंज में आपका वहीं पे रहा मार्केट, मतलब गैप अप हुआ और विद इन सम 100-200 पॉइंट्स निफ्टी ऊपर नीचे होता रहा। और ये टेक्निकल एनालिसिस, ऐसी टेक्निकल एनालिसिस आप स्टॉक्स में नहीं कर सकते, आप सिर्फ निफ्टी में ही कर सकते हैं। आप स्टॉक्स में नहीं कर सकते, आप ओवरऑल मार्केट में कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? व्हाई डू यू से दैट? आप बताइए कि महाराष्ट्र इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, तो हो सकता है पहले भी एनडीए गवर्नमेंट थी, फिर से एनडीए गवर्नमेंट बन गई, ऐसा ऐसा क्या चेंज हो जाएगा, अब बताइए। इंडियन स्टॉक्स के जो हमारे स्टॉक्स हैं उन बिजनेस में ऐसा क्या चेंज हो जाएगा महाराष्ट्र इलेक्शन में वापस एनडीए गवर्नमेंट आने से? कुछ खास नहीं। मुझे तो कुछ भी नहीं लगता, कॉमन सेंस है। मुझे तो कॉमन सेंस है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसकी वजह से ट्रेंड चेंज होना चाहिए। जो ऑलरेडी मतलब डाउन ट्रेंड में चल रहा था, उस वक्त भी डाउन ट्रेंड में था, आप देखिएगा नीचे से ऊपर उठा था मार्केट उस दिन। मैंने अपनी पोजीशन काटा ही नहीं, फिर से मार्केट नीचे आ गया आराम से। नीचे आ गया भाई, फिर बाय कर लो जब गैप फिल हो जाए। अब गैप देखे आपने, गैप फिल नहीं हुआ था उस दिन महाराष्ट्र इलेक्शन के कारण, जब गैप फिल हुआ आप मैंने बाय कर ली। तो ये होता है फंडामेंटल एनालिसिस, निफ्टी में ही कर सकते हैं आप। आपकी इनिशियल पोजीशन क्या थी? शॉर्टिंग थी या बाइंग थी? शॉर्टिंग थी मेरी। ये पॉइंट बताना भूल गए हम एक्चुअली पूरी कॉन्वर्सेशन में। क्योंकि इफ योर पोजीशन वाज शॉर्टिंग, ऑब्वियसली ये सारी कॉन्वर्सेशन का पॉजिटिव सेंस उसी डायरेक्शन में बनता है क्योंकि आपने शॉर्ट किया हुआ था ऑलरेडी, बट देन दैट इज व्हाई यू मेड अ डिसेंट रिटर्न आउट ऑफ इट। ये अब मैं फंडामेंटल एनालिसिस ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स में ही चल सकता है, जैसे इंडियन इलेक्शन। उस दिन मैंने अपने व्हाट्सएप में भी डाला था कि आई एम ऑन सेलिंग पोजीशन, ऐसा मैंने लिखा था। मैंने किसी को रिकमेंड नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैंने अपना स्क्रीनशॉट लगा के रखा था। और उस एंड ऑफ द डे में भी मेरा स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप में नेगेटिव था। जिस दिन आपका वो आया था, एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आए थे, मंडे के दिन गैप अप हुआ था मार्केट। बहुत ही सिंपल, यदि आपको मैं चार्ट से बताऊँ ना, कुछ कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा सिंपल हैं निफ्टी में करना, बाकी की किसी स्टॉक में नहीं कह रहा मैं। इस चीज को कनेक्ट अभी तक नहीं कर पा रहा हूँ एज अ व्यूअर कि हाउ आर यू, किस तरह से कन्विक्शन कैसे आया कि मेरे को शॉर्ट ही करना है। मैं यूएस का एग्जांपल लेके चलता हूँ कि यू मेड अ स्टेटमेंट घर पे कि मैं आज इस पोजीशन को एग्जिट नहीं करूंगा, जो मर्जी हो जाए, करेक्ट, एंड नेक्स्ट डे एज वेल योर कन्विक्शन के हिसाब से मार्केट का डायरेक्शन वैसा ही था, योर सिमिलर थॉट था। नहीं, मुझे कुछ पता नहीं था, मैं प्रेडिक्ट नहीं किया था मार्केट। देखिए उसके पहले तो टेक्निकल एनालिसिस चल रही थी ना, जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट आया उसके पहले तो टेक्निकल था ना मेरा शॉर्ट पोजीशन। तो मेरा टेक्निकली मैं शॉर्ट था। मैं ऐसा नहीं कि मुझे कोई लड़ाई करना है मार्केट से। गिर रहा था मार्केट तो मैं शॉर्ट था टेक्निकली। जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट आया उस दिन टेक्निकल क्रेज हो जाते हैं आपके। जब ऐसे ग्लोबल इवेंट्स होते हैं आपके टेक्निकल्स फेल हो जाते हैं। आप यदि कोई एल्गो में काम करेंगे या कुछ मतलब डिफाइंड सिस्टम बनाएंगे, आप उस दिन स्टॉप लॉस ले लेंगे। तो आपको क्यों लेना है स्टॉप लॉस? आपको अपने रिटर्न्स इंक्रीज करने हैं ना। पहले इलेक्शन के रिजल्ट के पहले मेरी शॉर्ट पोजीशन थी क्योंकि टेक्निकली शॉर्ट था मार्केट। ओके, ठीक है। उसके बाद उस दिन इलेक्शन रिजल्ट आया, मार्केट ने पॉजिटिव आउटलुक की तरह देखा, बट आई नो दैट based on a global event, based on a global news which hardly has any effect on Indian economy as such in a short term, it will not change the trend of the market immediately. So ऐसा नहीं कि यदि वो बढ़ते ही रहता तो मैं ऐसा तो नहीं कि अपनी पोजीशन काटता, मगर वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टाइम फ्रेम जो यूज़ होता है, मैं जो यूज़ करता हूँ और मतलब करना चाहिए मुझे ऐसा लगता है स्विंग ट्रेडर्स को, मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। 3 टाइम फ्रेम है, 75 मिनट, 125 मिनट, 1 डे, बस ये 3 टाइम फ्रेम है। क्यों इस टाइम फ्रेम को लेना चाहिए? क्योंकि ये हर 75 मिनट के 5 कैंडल बनते हैं एक दिन में, 125 मिनट के 3 कैंडल बनते हैं एक दिन में, और एक दिन जो एनालिसिस वाला रहता है डेली कैंडल वाला वो बेस्ट रहता है, वो आपको ट्रेंड बताता है। तो मैंने ये सोच के रखा था कि इलेक्शन
के दिन मार्केट ऊपर गया यूएस इलेक्शन रिजल्ट के दिन, मैंने ये सोच लिया था जो भी अगले दिन की फर्स्ट 75 मिनट ओके, कैंडल बनेगी, ठीक है, उसके हाई पे मैंने स्टॉप लॉस रख दिया बस। फेयर इनफ। ये भी समझ में आता है कि 75 मिनट के 5 कैंडल बनते हैं, एंड बट 75 मिनट ही क्यों, एंड देन 125 मिनट ही क्यों, एंड देन वन डे, चलो वन डे थोड़ा फिर भी समझ में आ जाता है कि इट कैन बी अ चॉइस, बट व्हाई अदर टू? वाई अदर टू आपको बताता हूँ। आप जब बैक टेस्ट करेंगे अपना जो टेक्निकल एनालिसिस है, तो आपको एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए। आप यदि स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो यूनिफॉर्मिटी के लिए आपको ऐसे टाइम फ्रेम चाहिए जो हर टाइम फ्रेम के कैंडल में बराबर इक्वली वेटेज हो, टाइमिंग का इक्वली वेटेज हो। आप देखेंगे एक दिन में 75 मिनट की 5 कैंडल होती है, 75 मिनट की, 125 की, 125 125 125 की बनती है। आप यदि कुछ और टाइम फ्रेम लेंगे, 20 मिनट का टाइम फ्रेम लिए मान लीजिए आपने, तो 375 मिनट्स होते हैं एक दिन में। 360 तक के आपकी वो 20-20 मिनट की कैंडल बनेगी, बाकी आप आखिरी वाली 15 मिनट की कैंडल बनेगी। तो आपका जो बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स रहेंगे, जो आपने टेक्निकली आपने जो एक सिस्टम बना के रखे हैं, तो वो क्या होगा फिर? वो फेल हो जाएगा। वो अलग अलग बिहेव करेगा, 15 मिनट की कैंडल क्योंकि अलग मिल रही है उसको लास्ट वाली। और बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जो भी स्कैल्पर है उसको 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट में करना चाहिए। जो भी इंट्राडे ट्रेडर है उसको 5 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट में करना चाहिए। और जो स्विंग ट्रेडर है उसको 75 मिनट, 125 मिनट और 1 डे में करना चाहिए। जो पोजिशनल ट्रेडर है उसको डेली, वीकली और मंथली में करना चाहिए। डेली, वीकली और मंथली मतलब अभी बता रहा हूँ मैं आपको, 75 मिनट, 125 मिनट और 1 डे, ये 3 टाइम फ्रेम क्यों लिया हूँ मैंने? इसका सिंपल सा रीज़न है, डेली कैंडल में आप ट्रेंड देखिए बस, ठीक है? और 75 मिनट और 125 मिनट होता है एग्जीक्यूशन टाइम। आप अब आप बताइए अज़ीम भाई, अभी इंडियन मार्केट डाउन ट्रेंड में है कि अप ट्रेंड में? आप बताइए डेली कैंडल में। अपन थोड़ा चार्ट पे देखते हैं, थोड़ा आई वांट टू अंडरस्टैंड दीज टेक्निकल एनालिसिस मेथोडोलॉजीज एक्चुअली वर्क कैसे करती है। अभी भी देखिए लाइव है मार्केट, और ये देखिए 3 आप टाइम फ्रेम लगा के रखो। जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं बता रहा हूँ मेरा सिस्टम, कि डेली टाइम फ्रेम में कोई भी बच्चा बता सकता है कि आज के दिन इंडियन मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। फेयर। तो आपको सेल साइड, ठीक है। अब एग्जीक्यूशन टाइम आपको 75 मिनट, 125 मिनट क्यों कह रहा हूँ मैं? अभी मेरा पोजीशन शॉर्ट है फिलहाल के लिए, तो मेरा बाइंग पोजीशन जो आएगा, जब मैं पोजीशन काट के जब अपना बाइंग पोजीशन लूँगा, वो मैं सिर्फ और सिर्फ 125 मिनट के एनालिसिस पे ही करूँगा। जब तक 125 मिनट में मेरे को एक बाइंग साइड का मेरे को कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, तब तक कि मैं शॉर्ट ही रहूँगा। मैं आपको अपनी पोजीशन, ओपन पोजीशन भी बता सकता हूँ। मैंने यहाँ पे मार्केट शॉर्ट किया इसको। ये जो गैप डाउन हुआ है, ये सब पहले से ही, ये तो कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ये तो देख सकते हैं। यहाँ पे तो निकालने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप देखेंगे 125 मिनट में, यहाँ पे आप जब शॉर्ट किए तो यहाँ पे आपको कोई कैंडल नहीं दिखेगा जिससे आप मतलब आप एग्ज़िट करो। और अभी तो कोई एग्ज़िट करने का कोई सवाल ही नहीं है। हो सकता है कि मंडे को गैप अप खुले 2%, 3%, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, मैं पोजीशन कट नहीं करूँगा अभी। ये चल रहा है आपका अभी कंटिन्यूएशन पैटर्न। अपनी ओपन पोजीशन भी आपको दिखा सकता हूँ यदि आप चाहते हो तो। वो थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाता है यूज़र उससे। हाँ, वही। तो क्या है कि जब मैं अभी जब मेरा डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो मैं बाइंग साइड तभी जाऊँगा जब मेरे को 125 मिनट की कैंडल में कंफर्मेशन मिले। जो आपने पोजीशन अभी बना रखी है, उसकी कंफर्मेशन आपको कहाँ मिली थी? अच्छा, ये बताता हूँ मैं। ये मार्केट यहाँ पे गैप डाउन हुआ, ठीक है, और ये कल तो यहीं मूव किया। अब मेरा स्टॉप लॉस मैं पहले से कुछ लगा के नहीं रखता हूँ सिस्टम में। कोई स्टॉप लॉस नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। मुझे स्टॉप लॉस ये भी नहीं पता कि मैं कितना इसमें मुझे पैसा मिलेगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में। कोई भी ट्रेड लेने से पहले मुझे ये पता नहीं होता कि कितना स्टॉप लॉस है और कितना प्रॉफिट्स आएगा मुझे। ये देखिए आप, अभी कल के दिन गैप डाउन हुआ था मार्केट, फिर वहीं घूमा मार्केट, ठीक है। ये फर्स्ट कैंडल है आज की 20 दिसंबर की। पहले से ही मेरा सिस्टम डिफाइंड है कि अब जैसे गैप डाउन हुआ मार्केट, ठीक है, और वो गैप भी फिल नहीं किया, गैप फिल नहीं हुआ कल का, ठीक है। आज मुझे पता नहीं था कि ऐसी कैंडल्स बनने वाली है, किसी को भी नहीं पता था एक्चुअली। ये पहले ही 9:15 में मार्केट खुला, और क्या कर रहा हूँ मैं, 125 मिनट की कैंडल मैंने लगा के रखा है। अब मेरा ये रूल है कि जब भी
यहाँ पे गैप के ऊपर, ये जो गैप है इसके ऊपर यदि 125 मिनट की कैंडल मेरी क्लोजिंग दे देती है, क्लोजिंग 125 मिनट की कैंडल, यदि ये मान लो ये रेड कैंडल है ना, ये स्टार्ट यहाँ से हुई थी, ये ऊपर यहाँ तक ही गई होगी, राइट। यदि ऊपर जाती, इतने ऊपर चले जाती, कहीं भी चले जाती, मगर क्लोजिंग यदि इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर दे देती है को, तो मेरा बाइंग शुरू हो जाता। मैं अपनी पोजीशन सेलिंग वाली कट कर देता और बाइंग मेरा स्टार्ट हो जाता। अब मैं 125 मिनट की जगह 75 मिनट टाइम फ्रेम करता, क्योंकि मैं सेलिंग साइड के लिए, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड है, तो मैं सेलिंग में तुरंत घुसना चाहता हूँ, तुरंत एंटर करना चाहता हूँ, लेकिन बाइंग में मैं हायर टाइम फ्रेम में एंटर करना चाहता हूँ। ओके 75 मिनट में यदि मेरे को सेलिंग वाली पोजीशन कंफर्म हो गई, तो मैं सेलिंग साइड चले जाऊँगा, वापस मैं अपना टाइम फ्रेम 125 मिनट कर दूंगा बाइंग के लिए। और ये कब तक ये चलेगा? जब तक ये मार्केट डाउन ट्रेंड रहेगा। जैसे मार्केट अप ट्रेंड हो जाएगा, तो मैं बाइंग पोजीशन के लिए 75 मिनट कर दूंगा और सेलिंग पोजीशन के लिए 125 मिनट कर दूंगा अपना टाइम फ्रेम। एंड यू विल जस्ट लुक एट एक कंफर्मेशन देखोगे एक कैंडल का, और वो उसको पार करता है लेवल को, देन योर पोजीशन इज इट, ये इतना रिलायबल है सिस्टम? नहीं, ये तो आपका एक गैप के लिए हुआ बेसिकली। यहाँ पे तो गैप नहीं है, यहाँ पे मैं सेलिंग साइड कैसे आया, तो इसके लिए अलग अलग अपने क्राइटेरिया या अलग अलग सर्कमस्टांसेस के लिए आपने अपने रूल्स बनाए हुए हैं। अब आज के दिन यदि मैं गैप अप करके, गैप अप होता मार्केट, मान लीजिए यहाँ पे गैप अप ओपन होता, पता तो था नहीं किसी को भी ना आज कहाँ खुलेगा मार्केट, यहाँ पे गैप अप होता, तो उसके लिए मेरा डिफाइंड है सिस्टम कि क्या वो गैप को फिल कर रहा है, क्या वो गैप को फिल करके अपनी क्लोजिंग पोजीशन इसके ऊपर दे रहा है, या ले लेवल के ऊपर। यदि वो लेवल के ऊपर दे रहा है तो मैं बाइंग कर लो 125 मिनट की कैंडल। मैं गैप अप और गैप डाउन के अलावा की सिचुएशन में भी जाना चाहूंगा, बट आई नीड एन आंसर कि आप स्टॉप लॉस और टारगेट ओपन एंडेड पोजीशन क्यों रखते हो? ओपन एंडेड पोजीशन इसलिए है क्योंकि निफ्टी में ऐसा कभी नहीं होगा कि मतलब आपका अगले दिन -20% खुले, जो कि हमारे स्टॉक्स खुलते हैं कई बार, अदानी जैसे स्टॉक्स खुलते हैं, ठीक है। तो आप इसमें आप कितना भी कंपाउंडिंग कर सकते हो निफ्टी में, और ओपन पोजीशन रखने में आपको एकदम चैन की नींद आएगी। लोगों को बता दें कि हम फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं, ऑप्शंस में कुछ भी हो सकता है। ये स्ट्रेटजी ऑप्शन में मत लगाइए गलती से भी। देखिए ऑप्शंस तो मैं करता ही नहीं हूँ, आपको बताया मैंने, लेस देन 10 नंबर ऑफ ट्रेड्स है मेरे ऑप्शंस में। अच्छा फिर कंटिन्यू कीजिए, यू टॉकिंग अबाउट के ऑप्शंस, सॉरी फ्यूचर्स एंड स्टॉक्स में डिफरेंस। क्या है कि स्टॉक में इसलिए ट्रेड नहीं करता क्योंकि मैं ये लाइफ लॉन्ग करना चाहता हूँ। ये चीज़ ऐसा नहीं कि आज के दिन कर लिया कल के दिन बंद कर लिया, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए कि मैं रात में सोऊं तो मुझे अगले दिन की चिंता ना हो कि कहाँ, अभी मेरा सेलिंग साइड है, गैप डाउन हुआ तो मैं तो खुश हूँ, और नीचे ही जा रहा मार्केट तो खुश हूँ मैं तब तक के। लेकिन मान लीजिए आप ऐसी पोजीशन, ओपन पोजीशन आप स्टॉक्स में रखेंगे यदि अपने फ्यूचर्स की, तो वो तो कोई एक छोटी सी भी न्यूज़ में कितना भी गैप अप कितना भी गैप डाउन कर सकता है। बहुत बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको रिस्क मैनेज करते हुए आना चाहिए उसके उस समय। और इसमें बताइए आप असीम भाई, जॉब के साथ क्यों स्टॉक मार्केट नहीं कर सकता कोई? अब मुझे कितना देखना बताइए आज स्टॉक मार्केट, 125 मिनट की 3 कैंडल, 3 मिनट भी नहीं लगते मुझे, 3 मिनट टोटल में आज के दिन 3 मिनट देखूंगा मैं स्टॉक मार्केट। अब 3 मिनट तो कोई भी ऑफिस में जाने वाला बंदा 3 मिनट मोबाइल से देख ही सकता है। एक्चुअली 3 मिनट भी नहीं है, 1.5 मिनट, मतलब मैं जैसे 9:15 हुआ, 9:15 में स्टार्ट हुआ, 125 मिनट में देखना, मतलब 11:20 में देखना है मुझे, तो 11:19 मिनट 30 सेकंड में अपना ओपन करूँगा मैं अपना चार्ट, वहाँ पे दिखा कि हाँ यार वो क्लोज हो रहा है ऊपर गैप के, वहीं से बाइंग का ऑर्डर लगा दिया, खत्म। माय गॉड, मतलब योर जो डिसीजन लेना है इट्स प्रीटी मच सर्कमस्टेंशियल, सामने से जो सिचुएशन आएगी उस हिसाब से, साथ के साथ एग्जिट मारना है, होल्ड करना है, नई पोजीशन बनानी है, एक्यूमुलेट करना है, एवरीथिंग कैन बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन वन कैंडल। देखिए ये जो मूव है, ये यहाँ पे किसी को भी नहीं पता था आएगा, और कितना, ये अभी मुझे भी नहीं पता है कि कितना जाएगा नीचे। अब यहाँ पे दिख रहा है सेलिंग वाला, और लोगों को लग रहा है कि ये यहाँ ये पॉइंट तक है तो चली जाएगा 23,263 तक के। तो अब क्या है कि यहाँ पे टेक प्रॉफिट लेके रखेंगे लोग, यहाँ पर बोलेंगे कि मैं प्रॉफिट ले लेता हूँ, और शायद कोई अच्छा खासा रिस्क वाला बंदा होगा जो रिस्क ले सकता होगा, तो यहाँ पे कहीं वो स्टॉप लॉस रखेगा, जनरल में कह रहा हूँ, ठीक है भाई, ये प्रॉफिट रहा और शायद यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस रखेगा। लेकिन ये कोई मतलब का ही नहीं है। आप यदि पीछे वाली कैंडल्स को देख के अपने स्टॉप लॉसेस और प्रॉफिट्स रख रहे हैं आप, तो आप वही चीज़ कर रहे हैं और 90% में आ गए आप बेसिकली।
जो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं 93% जो गया, क्योंकि आप पीछे कैंडल्स को देख के यदि स्टॉप लॉसेस और टेक प्रॉफिट्स रखते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में नहीं पैसे नहीं कमा सकते। आई एम वेरी श्योर वो जो लोग मतलब मैं किसी कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन उनको जो लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। मैं तो दिन में 3 कैंडल देखूंगा, 3 मिनट भी नहीं देखूंगा, 1.5 मिनट देखूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। बाइंग कर दूंगा और सेलिंग कर दूंगा। अगर एक कैंडल, ठीक है, अपन निफ्टी पे जा रहे हैं, बहुत कंसोलिडेटेड है, पूरा का पूरा बड़ा मार्केट कैप वाली कंपनीज हैं इसके अंदर, तो बहुत बड़ा मूव आने के चांसेस रिलेटिवली कम होंगे, बट फिर भी जस्ट फॉर अ कॉन्वर्जेशन, कितना बड़ा मूव आया है। बट आई एम सेइंग कि अगर 125 मिनट के अंदर ही बहुत बड़ा मूव आ जाए, लेट्स से जो कि आपके एक्चुअल पोजीशन के काउंटर में हो, आपकी अच्छी खासी प्रॉफिट बनाती पोजीशन लॉस में चली जाती, होता होगा, सो इन दैट केस बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कितना ही बड़ा मूव कर ले, वो वन साइडेड इतना बड़ा मूव कभी नहीं करता निफ्टी। इसकी गारंटी तो नहीं ले सकते आप। गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं है। आप देखिए स्टॉक मार्केट में गारंटी वर्ड तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप मान लो यहाँ पे बाइंग पोजीशन रहता मेरा, देखिए मैं आपको बता, एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, मतलब मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं कह रहा हूँ। मुझे बताओ कि कोई ऐसा इंस्टेंस जब ये हुआ हो, व्हाट इज द वर्स्ट डे ऑफ योर ट्रेडिंग लाइफ जहाँ पे एक बड़ा लॉस इसी स्ट्रेटजी में खाया था। वर्स्ट कुछ भी हो सकता है, 500 रुपये भी वर्स्ट है, 50 लाख रुपए भी वर्स्ट है। वर्स्ट हुआ है जब एकदम मैं जहाँ पे सेल दबाया वैसी मार्केट के बहुत बहुत बड़ा जंप किया था ऊपर तरफ, हो सकता है, हाईली पॉसिबल। और मैं अपने हाँ मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट सेल पोजीशन किया था मैंने। सेल अपने जैसे मुझे कंफर्मेशन मिला सेल किया मैंने, उसी मतलब विद इन अ मिनट और 2 मिनट वो ऐसे ऊपर स्पाइक कर गया। अब मैं मार्केट दिखता नहीं हूँ, दिक्कत ये है कि मैंने अपना ऑर्डर लगा दिया, उसके बाद मैं मार्केट ही नहीं देखता हूँ, तो वो ऊपर जा रहा है, मुझे पता नहीं है। और मैं वही उसके बाद आई गेस थोड़ा पुरानी बात है, इसलिए शायद मेरे को टाइम फ्रेम वगैरह याद नहीं, मगर जब मैं नेक्स्ट टाइम जब मैंने ओपन किया कैंडल देखने के लिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले गया था और उसने बाइंग साइड वाला कन्फर्मेशन दे दिया मुझे, तो मैंने ले लिया स्टॉप लॉस। कितना हिट खाया उस दिन, याद है, कुछ आइडिया है? ये तो आइडिया नहीं है आई गेस। हजारों में, लाखों में? नहीं, हज़ार लाखों में नहीं था, बट आई थिंक अराउंड 55 के एक ही मतलब 1 घंटे में ही ऐसा लॉस हुआ था, ऐसा कुछ में मुझे ऐसा लग रहा। इस सडन स्पाइक में मैं निकलता नहीं हूँ वैसे, बट उसने स्पाइक करके क्लोजिंग भी दिया था एक्चुअली। मेरा सिस्टम ऐसा है कि स्पाइक्स में कभी आउट ही नहीं हो सकता है। आपको बता दिया ना मैंने कि मैं अभी आज के दिन यदि बाइक मान ली अभी चल रहा है मार्केट 23,600 में, एकदम से स्पाइक आया, आ सकता है ना, अगले सेकंड कुछ भी हो सकता है, बाइंग वाला स्पाइक आया, मैं देख ही नहीं रहा हूँ मार्केट, तो मुझे पता भी नहीं चलेगा स्पाइक आगे कब निकल गया। तो स्पाइक्स में मैं कभी बाहर नहीं होता, वरना स्पाइक्स में मेरे को प्रॉफिट मिलता है। नहीं, बट चलो ऐसा होता भी हो, अगर लेट्स से कि बहुत बड़ा, ये तो हमने वर्स्ट एग्जांपल के एक्सट्रीम की बात की है, बट लेट्स से इन जनरल एज वेल कई बार काउंटर पोजीशन बन, मतलब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता होगा एंड छोटा स्टॉप लॉस निकल जाता होगा एंड वट एवर, बट उस केस में यू वेट कि मेरा 75 मिनट वाला पोजीशन बन जाए और मैं दोबारा एंटर कर जाऊँ इसमें। ना मैं वेट करता हूँ ना मैं एज्यूम करता हूँ, जो कैंडल दिखता है उसमें मैं ट्रेड करता हूँ बस। मुझे 75 मिनट बाद ही देखना है या 125 मिनट बाद ही देखना है। आज आप देखेंगे मैं 125 मिनट में मैंने 9:15 बजे गैप अप हुआ, गैप अप में कुछ पता ही नहीं है आज। मुझे पता था क्योंकि मैं कल सेलिंग शॉर्ट में था, आज मुझे पता था कि मुझे फर्स्ट कैंडल बाद मुझे मार्केट देखना है, तो मैं 11:19 में देखा मार्केट में कहाँ पहुँचा है भाई, नहीं चलो ये तो नीचे ही आ रहा है। बड़ा रूटीन वाला ट्रेडर है यार। रूटीन वाला नहीं, ये कुछ भी नहीं है इसमें। इट्स अ गुड थिंग सिद्धार्थ कि यू नो कि कब देखना है मार्केट, किसको पता होता है ये चीज़ कि मेरे को किस टाइम पे देखनी चाहिए मार्केट बेस्ड ऑन माय सेटअप। आप बताइए असीम भाई, आपके मतलब मेरे डैड 90s के इन्वेस्टर्स हैं, स्टॉक इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब 90s के इन्वेस्टर है वो, उन्होंने इतने सारे फंड्स लेके रखे हैं, उन्होंने आज तक एक भी फंड सेल नहीं किए हैं। तो अब मैंने अभी रिसेंटली एक कुछ पढ़ा, जस्ट कीप बाइंग, अब वो ऑटोमेटिकली उनके अंदर है। मैंने अब आपके डैड को बोला कि डैड थोड़ा तो डाइल्यूट कर लो अपना पोर्टफोलियो, काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो गया मार्केट। बोले क्यों करना है, मैं नहीं करूँगा बोले। अब वो ऐसा भी नहीं कि एकदम से 26,000 पहुँच गया आपका मार्केट, आपका 12,000 से 7,500 पहुँचा, उन्होंने तब भी नहीं बेचे। 7,000 से वापस 13,000 पहुँचा, तब भी नहीं बेचे। एनुअल पापा अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, डबल हो गया है, अब तो 20-30% डाइल्यूट कर लो।
बोले मुझे ज़रूरत ही नहीं है, बस उनका यही वर्ड रहता है, ज़रूरत ही नहीं है। आप बताइए एक भी लॉस मेकिंग इन्वेस्टर रहे हैं क्या हमारी जनरेशन से पहले? एक भी नहीं रहे, मुझे नहीं लगता कोई भी रहा है। बेचते ही नहीं थे, बेचते ही नहीं थे, खरीद के रखे हैं बस उन्होंने। और आज के दिन में मैं बोल रहा हूँ 26,000 से 24,000 23,000 पहुँच गया अभी। अब तो निकाल लो, वो निकाल नहीं, जस्ट कीप बाइंग बस। मेक्स टोटल सेंस है यार। इन द लॉन्ग रन हमें होता है कि यार अभी चाहिए, हमारा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला जनरेशन है ना जो, कि अभी का भी रिजल्ट चाहिए हमें। उनको क्या है कि यार जब चाहिए हो, जब लिटरली चाहिए होगा तब। उनका डेफिनेशन बहुत स्ट्रांग है कि कब चाहिए। ये मुझे लगता है, और मैं उनकी तरह नहीं मान सकता मेरे को, क्योंकि मेरा सिस्टम है, उनका कोई सिस्टम नहीं है, उनका बस खरीदना सिस्टम है, उनका बेचने वाला सिस्टम नहीं है। नहीं अच्छा चलो हम गैप अप की बात कर रहे हैं सिद्धार्थ, बट इन जनरल मार्केट सेंस व्हेन गैप अप नहीं हो रहा है या तो उस केस में किस तरह का ट्रेडिंग कैसे करते हो मैनेज? डू यू एंटर एट ऑल? नहीं, क्या है हर चीज़ के लिए, देखिए मैं इसलिए एक ही चार्ट में करता हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ निफ्टी में करता हूँ। तो निफ्टी के अंदर मैंने जितने सिनारियोज़ मैंने जितने देखे अपने घंटों लगा लगा के, उन सिनारियोज़ को मैं लिखते रहा कि इस सिनारियो में क्या करना चाहिए, इस सिनारियो में क्या करना चाहिए। तो अलग अलग आपके कुछ 10 से 15 सिनारियोज़ बनते टोटल में बता रहा हूँ मैं, लेकिन सबके पीछे लॉजिक वही है कि यदि आप ट्रेंड के साथ हो, ट्रेंड वाली पोजीशन है आपकी, मतलब आपकी शॉर्टिंग है आपकी डाउन ट्रेंड में, तो आप हायर टाइम फ्रेम यूज़ करके आप अपोजिट साइड में जाओगे। अब अलग-अलग जैसे गैप डाउन हुआ या वहीं-वहीं रह रहा मार्केट, अब जैसे वहीं-वहीं रह रहा है ना मार्केट, वो भी बता देगा मार्केट। शुरू की दो एक एक आधी कैंडल में बता देगा कि कहाँ वही रेंज बाउंड ही रह रही मार्केट आज। पता नहीं है लेकिन आइडिया लग जाता है। तो ऐसा-ऐसा ऊपर नीचे, तो मैं उस दिन तो ऑर्डर ही नहीं करता हूँ। मेरे फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूँ मैं, टाइम डीके तो है नहीं मेरे पास। नहीं तो आज की तारीख में पूरे महीने के अंदर इफ आई हैड टू सम अप कितने ट्रेड्स करते होगे? 5 या 6 मैक्सिमम। ओके। आप देखो आप मतलब आप मेरा पीएनएल तो देखी है आप लोगों ने, ब्रोकरेज देखी होगा कुछ, मतलब 1 ईयर का ब्रोकरेज बहुत ही कम है, विदिन थाउज़ेंड्स है। ओके। ब्रोकरेज नहीं, ऑल द चार्जेस। हाँ, हाँ, सारा कुछ आ जाता है उसमें। अच्छा कैन यू टॉक नंबर्स थोड़ा-सा? आर यू कंफर्टेबल टॉकिंग नंबर्स? हाँ, बताइए। चलो पिछले 2 साल का बात करें अगर हम। लास्ट ईयर आपका कैपिटल क्या था एंड मेरे को जो बताया गया है यू आर नॉट प्रॉफिटेबल लास्ट ईयर। तो क्या नंबर्स क्या थे? मैंने लास्ट ईयर लाइव 5 लाख से ही किया था मैंने ट्रेडिंग, लेकिन जो जनवरी मंथ था, वो बड़ा डाइसी था मेरे लिए। तो उसमें मैंने क्या किया कि निफ्टी की जगह मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड्स किए और स्टॉक में भी ट्रेड किए। आप देखेंगे उसमें मैंने स्टॉक में भी ट्रेड किए क्योंकि मैं कुछ मैं नया सिस्टम ट्राई करना चाहता था। लेकिन मतलब वो मुझे समझ आया कि वो चीज़ सही नहीं है। तो उस समय जनवरी मंथ में जनवरी और फरवरी वाले मंथ में ये मेरे थोड़े डाइसी मंथ थे, जिसमें मेरे जो लॉसेस हुए थे थोड़े से। तो इसलिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ निफ्टी में ही फ़ोकस रखा फिर उसके बाद मैंने। कैपिटल वही रखा है, कैपिटल बढ़ाया है? नहीं, कैपिटल अभी बढ़ाया मैंने, 10 लैक्स किया कैपिटल मैंने। अच्छा। और ये जॉब से जो आपकी सेविंग आ रही है दैट यू आर पुटिंग देयर? हाँ, बिल्कुल। मतलब मैं जो भी हर मंथ मतलब सैलरी आती है, तो आई कीप ऑन एडिंग इनटू माय ब्रोकिंग अकाउंट। कहीं और इन्वेस्टमेंट लाइक एफडीज़ या कुछ और करते हैं या यू आर जस्ट पुटिंग इन हियर ओनली? यहीं पैसा जा रहा है सारा? नहीं, मतलब मेरे कुछ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, मतलब मैंने प्लॉट्स वगैरह लेके रखे हैं। ऐसा नहीं है कि सैलरी में जो सारी सेविंग हो रही है वो स्टॉक मार्केट में आ रही है। यू आर डाइवर्सिफाइंग योरसेल्फ। उसका भी एक तरीका होता है कि कैसे आप लॉट्स को बढ़ाएँगे। तो वो लॉट्स बढ़ाने का तरीका वही है कि जब आप एक लॉट का प्रॉफ़िट आप जनरेट कर सकें। जैसे मेरे केस में अब अलग-अलग ट्रेडर के अलग-अलग केस रहता है। मेरा जो है वो ₹2.5 लाख है। 2.5 लाख का 1 लॉट रखता हूँ मैं। ठीक है, अब 1 लॉट लेने के लिए आपको तो 70,000 ही चाहिए, लेकिन उसका बफर अमाउंट जो रहता है मेरा, वो 2.5 लाख तक के रहता है। तो 2.5 लाख इज़ फॉर माय 1 लॉट। तो जैसे ही मेरा 2.5 लाख प्रॉफ़िट हुआ, मैं 1 लॉट और ऐड कर दूँगा। ओह! ओके। ये ये मतलब सिंपलेस्ट तरीका है लॉट ऐड करने का। और वेयर इट इज़ कहाँ रहा है ये सिलसिला? मतलब यू एक तरह का कुछ ना कुछ आइडिया हो गया है कि मार्केट में ये स्ट्रैटेजी चल सकती है, लेट्स एटलीस्ट इट्स वर्किंग फॉर यू। एंड बहुत ज़्यादा टायरिंग भी नहीं है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टिंग भी नहीं है। तो यू कीप ऑन एडिंग कैपिटल लाइक दिस? Yeah, I'll keep on adding. I'll keep on adding, and like every month I'm putting up like and keep on adding like monthly wise. और मैं आपको बताऊँ कोई भी स्ट्रेटेजी काम कर सकती है। यूट्यूब वाली भी जो स्ट्रेटेजी है ना, वो सारी काम करती।
अच्छा, कोई भी स्ट्रेटजी काम कर सकती है, सिर्फ आप एक लॉट यू आर सेइंग? हाँ। कोई भी स्ट्रेटेजी काम कर सकती है यदि आपने एक लॉट के लिए आपने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट उसके लिए रखा हुआ है। आप कुछ मत करो, आप 2.5 लाख रुपए लेके रखो। हाँ, उसके 2.5 लाख के कुछ 15 से 20 हज़ार रुपए आप फ्री अमाउंट रखो, जो आपके डेली एमटीएम होते हैं, ठीक है? उसको जो कवर कर सके। 15 टू 20,000 मैं 15,000 रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मतलब मैं कितना लॉस होगा मेरा ये सिस्टम से एक दिन में मैक्सिमम, तो मैं 15,000 रखता हूँ। उसके बाकी के जो हैं वो आप स्टॉक्स लो, स्टॉक्स, या मैं जो लेता हूँ ज़ेरोधा ईटीएफ लेता हूँ। ओके। ज़ेरोधा लिक्विड ईटीएफ होता है, वो लेता हूँ मैं। तो व्हाट यू कैन डू इज़ लाइक यू कैन बाय द स्टॉक्स वर्थ 2 लाख रुपीस, पुट इट ऑन प्लेज, you get the margin from broker and you have the extra cash as well. So this way you manage your risk and you keep on। और उसमें जो जो मुझे लिक्विड ईटीएफ में जितना वो होता है, रेज होता है, उतना में ब्रोकरेज मेरा निकल जाता है। इतना बाइंग एंड सेलिंग इतने ट्रेड्स ही नहीं है तो इतना ब्रोकरेज या इतने चार्जेस होंगे भी नहीं इन योर केस। कर ही नहीं सकते ना आप, जॉब के साथ साथ क्या दिन भर आप मोबाइल देखेंगे, आपका वो जो प्राइमरी इनकम है वही निकल जाएगा। ये देखो पता क्या है यार, मार्केट में अपने आप को होल्ड करना ज़्यादा ट्रेड से भी एक स्ट्रेटजी होती है, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। उनको चाहिए कि ट्रेड मिल जाए बस एंड दे वांट टू एंटर। दिस इज़ वन लर्निंग एज़ वेल बहुत सारे लोगों के लिए कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करने की ज़रूरत एक्चुअली है नहीं। ब्रोकरेज को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जा सकता है रादर देन जस्ट गिविंग अवे मनी टू पीपल ज़्यादा ट्रेड करने के। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ आज के दिन में 3 मिनट, और यदि मैं जिस दिन बाइंग में आ गया उस दिन 5 मिनट देखूंगा मैं अपना मार्केट, बस खत्म। आज के दिन मेरी शॉर्टिंग पोजीशन है, जिस दिन बाइंग पोजीशन हो जाएगी, लॉन्ग पोजीशन हो जाएगी, उस दिन 5 मिनट देखूंगा। 5 मिनट तो देख सकते हैं आप, कोई भी बिजनेस हो, कितना भी हैप्पी जॉब हो, कुछ भी हो। मार्केट अगर कंसोलिडेशन फेज में है, कहीं मूव नहीं कर रही है, दैट इज़ वन प्लेस जो कि जहाँ पे स्ट्रेटजी काम कम करेगी, कुछ नहीं देगी। किसी वैसे कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी फॉर दैट मैटर। किसी को कुछ नहीं देगी, वो तो सिर्फ ऑप्शन सेलिंग को दे सकती है पैसा। स्कैल्पिंग में दे सकती है लेट्स से, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। स्केल पर बहुत अच्छा है तो दे सकती है। इंटरेस्टिंग यार। मेरे को लास्ट में ये बताओ सिद्धार्थ कि अभी तक पिछले 1 साल में जब से व्हेन आपको लग रहा है कि यू आर गेटिंग इनटू द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में जा रहे हो, एटलीस्ट मनी वाइज़ रिटर्न्स भी आ रहे हैं। अभी भी लास्ट 2-3 गलतियाँ क्या की हैं? ताज़ा-ताज़ा। इस साल कम की है, और मैं मेरे साथ ऑनेस्टली मैं आपको पूरा इंटरव्यू दिया है, अप्रैल से लेकर अभी तक के मैं अभी गलती नहीं सोच पा रही हूँ मैं, जो ताज़ा ताज़ा गलती की है मैंने। उसके पहले की है मैंने कि मैं कुछ स्टॉक्स में अपना ट्राई किया, या कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट्स में ट्राई करने की कोशिश किया। मैं एक पीएनएल भी देखे होंगे तो उसमें भी मैंने एक बार ऑप्शन भी ट्राई किया मैंने, हालांकि उसमें प्रॉफिट ही हुआ, बट दैट इज़ समथिंग कि आपको मैंने 2 दिन होल्ड करके रखा ऑप्शन बाइंग वाला वो ट्रेड, बट उसने अच्छे से नींद नहीं दिया मुझे। मतलब समझ रहे हैं ना आप, शांति से सोना चाहिए। निफ्टी में एकदम शांति से सो सकते हो, और एक ही इंस्ट्रूमेंट काफ़ी है आपके लिए, और इसमें एक स्लिपेज ही नहीं है। बात ये है कि मैं मार्केट ऑर्डर देता हूँ, स्लिपेज ही नहीं है इसमें। इतने ज़्यादा ट्रेड, इतना ज़्यादा वॉल्यूम है इसका, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इंडियन स्टॉक मार्केट में तो इसका है। या बट इस फॉर्मेट में बहुत कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ठीक-ठाक होती है ना, बहुत कम लोग एंटर कर पाते हैं। 2.5 लाख मतलब कम पैसे से आप ज़्यादा पैसा नहीं बना सकते, आप ज़्यादा पैसे से ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। व्हाट्स द मिनिमम, कितना पैसा मिनिमम चाहिए इस सेगमेंट में आने के लिए? अभी तो जो लॉट साइज़ है 25 का, तो उसके लिए मेरा मेरा कहना है कि आप कम से कम 3 लाख रुपए में हो। मैं 2.5 लाख रुपए में रखा हूँ अपने आप को, लेकिन 2.5 से 3 लाख रुपए मिनिमम। और आपका मोटो क्लियर होना चाहिए कि व्हाई डू यू वांट टू डू ट्रेडिंग, इट इज़ जस्ट टू गेट द एक्स्ट्रा इनकम, बस वही आपका एम होना चाहिए। अच्छा, मैं एक सवाल आई थ्रो वन क्वेश्चन एट यू। जो भी ट्रेडर स्टॉक मार्केट में एक फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं या एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम चाहते हैं, व्हाट वुड बी योर व्यू पॉइंट कि क्या उनको अपना एक्चुअल कोर जॉब, बिज़नेस या जो भी वो लाइफ में काम कर रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए? या एट एनी गिवन पॉइंट इन लाइफ, मतलब या तो बिगिनर के तौर पे ही जहाँ पे उन्होंने कभी कुछ काम नहीं किया है, या एक सेकंड इनिंग के तौर पे जब उन्होंने लेट्स से 10-20 साल काम कर लिया है, कहीं न कहीं जाके डू यू थिंक देयर इज़ एन अपॉर्च्युनिटी फॉर अ फुल टाइम ट्रेडर? एम आई नॉट अ फुल टाइम ट्रेडर? आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ फुल टाइम ट्रेडर, और मैं साथ में जॉब भी करता हूँ। फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए फुल टाइम स्क्रीन टाइम नहीं चाहिए, फर्स्ट पहली बात तो ये है। आप यदि कुछ और कर रहे हैं और इसको सेकेंडरी इनकम बना रहे हैं, तो इट मेक्स अ लॉट मोर सेंस देन मेकिंग दिस स्टॉक मार्केट एज योर प्राइमरी इनकम। और जो
आप दूसरी चीज़ कर रहे हैं उसको आप सेकेंडरी बना दें या उसकी तरफ कम ध्यान दें। आज के दिन मैं कितना भी कमा लो इस स्टॉक मार्केट से, लेकिन मैं अपनी जॉब कभी कभी भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे स्क्रीन टाइम चाहिए ही नहीं इसके लिए। तो मैं क्यों अपना जो जो मैंने ग्रेजुएशन किया है इतने अच्छे कॉलेज से, मतलब मैंने पढ़ाई की है इतनी, और मैंने इतने साल 11 साल नौकरी की है, मैंने स्किल्स जो एक्वायर किए, मैं क्यों छोड़ दूँ? मतलब काम तो आपको हमेशा करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। प्रेशर भी कम रहता है थोड़ा कि इन टर्म्स ऑफ पैसा बनाना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब प्राइमरी ट्रेडिंग ही कर रहे होते हो और वहीं से पैसा कमाना है और नहीं बन रहा है, तो एक अलग तरह का डिप्रेशन आ जाता है। बल्कि एक जॉब हो तो इट इज़ मच मोर रिलैक्सिंग। देखिए, आप क्या है, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं ना, तो वो आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना ग्रो कर सकते हैं। कोई बिज़नेस में यदि कोई होटल बिज़नेस कर रहा है या कुछ भी बिज़नेस कर रहा है, उसमें वो ज़्यादा इनपुट करेगा, वो ज़्यादा अपनी मेहनत लगाएगा, अच्छे टीम बनाएगा, तो वो ज़्यादा ग्रो कर सकता है। लेकिन मैं आज के दिन एक कैंडल भी हिला नहीं सकता स्टॉक मार्केट की। इट इज़ नॉट इन माय कंट्रोल, दिस स्टॉक मार्केट। आई कैन नॉट प्रेडिक्ट इट, वन शुड नॉट प्रेडिक्ट इट फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं वो कैंडल मैंने आज मान लीजिए बाइंग करके रखा है, अब मेरे पास इतना पावर नहीं है कि मैं उसको ऊपर उठा के लेके जाऊँ मार्केट को, ताकि मेरी जो बाइंग पोजीशन है प्रॉफिटेबल हो। यहाँ पे आपके कंट्रोल में नहीं है चीज़ें, आपके कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ आपके ऑर्डर्स देना है बस। पार्ट ऑफ लाइफ, बिज़नेस में ऊपर-नीचे चलता है, उतना एक्सेप्टेंस भी चाहिए। बिजनेस में क्योंकि आपके ऊपर डिपेंडेंस आप आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है ना, जॉब्स में, बिजनेस में। स्टॉक मार्केट में नहीं करता। इसलिए स्टॉक मार्केट शुड ऑलवेज बी द सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम, नॉट द फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम। एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री विद दैट। ये चीज़ बहुत कम लोगों को समझ में आती है एंड शायद बाय टाइम आ जाती होगी, बट टाइम लगता है। बट थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, वंडरफुल वंडरफुल कॉन्वर्सेशन, बहुत मज़ा आया। बट इट्स अमेजिंग क्लैरिटी ऑफ योर थॉट प्रोसेस, बहुत सुलझा हुआ माइंडसेट लगा मुझे। यू हैव अ क्लैरिटी कि लाइफ में करना क्या है, क्यों करना है, चाहे जॉब करना है, ब्रेक भी लिया अगर तो पता था कि इट्स नॉट गोना वर्क आउट, केम बैक। तो कीप द वे यू आर, बहुत ब्लेसिंग्स है मेरी तरफ से। डू वेल इन लाइफ। थैंक यू अजीम भाई फॉर हैविंग मी इन योर पॉडकास्ट।